और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लंदन से, जहां 13,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया है। इस बीच सूत्रों का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से नीरव मोदी की संपत्तियों को बेचा जा सकता है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद नीरव मोदी के पास जमानत के लिए कोर्ट में जाने का विकल्प है। कोर्ट से नीरव को सशर्त जमानत मिल सकती है। नीरव मोदी की गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ब्रिटेन से प्रत्यार्पण का प्रयास करेगी। सूत्रों के मुताबिक भारत से सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर टीम लंदन के लिए रवाना होगी। इस बीच नीरव मोदी मामले को लेकर सीबीआई और ईडी की टीम लगातार यूके अथॉरिटी और लंदन में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के संपर्क में है। प्रत्यार्पण को लेकर बीते दिनों विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था कि हम इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। लंदन में वो देखा गया है, इसकी वह मतलब नहीं है कि हम उसको तुरंत भारत ले आएंगे। इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जो हम कर रहे हैं। हमारे संवाददाता दिल्ली से शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़कर। शंकर, कितनी बड़ी कामयाबी आप मानते हैं इसे भारत के पक्ष में अगर देखा जाए? निश्चित तौर से आशीष, देखिए ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि भारतीय जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इस मामले पर भारतीय जांच एजेंसियों की अगर बात करें तो सीबीआई और ईडी लगातार इस मामले में प्रयासरत थी कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को भारत में लाया जाए। बात करें चाहे नीरव मोदी की बात करें या विजय माल्या की बात करें, मेहुल चोकसी की बात करें, इन तमाम आरोपी जो भारत के अंदर में एक बड़े भ्रष्टाचार को आरोप करने के बाद, अंजाम देने के बाद वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे इस नीरव मोदी को अगर भारत में लाया जाएगा तो निश्चित तौर पर उन तमाम जो बड़े आरोपी हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा एक मिसाल होगा। तो इस मामले में कल ही मेरी बातचीत हुई थी सीबीआई के डायरेक्टर ऋषिकांत शुक्ला से मेरी बातचीत हुई थी और इसके साथ ही ईडी के डायरेक्टर मिश्रा से बातचीत हुई थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस मामले पर नीरव मोदी के खिलाफ एक ठोस और बड़ी कार्रवाई जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि उन्होंने कहा, आज स्पष्ट तौर से इस खबर की भी पुष्टि होती है और आज जिस तरह से बकायदा वहाँ लंदन स्थित जो वहाँ की पुलिस है उन्होंने जिस तरह से उसे गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले में 13 तारीख को एक गिरफ्तारी का वारंट जो है वो जारी किया गया था नीरव मोदी के खिलाफ। उसके बाद आज जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, अब थोड़ी देर के बाद यानी कि लंदन का जो 3 बजे है, लंदन का 3 बजे के समय में बकायदा उसे अस्थाने का कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि शुरुआती तौर पर जमानत जरूर मिल जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी फोन लाइन पर जुड़ गए। अमिताभ जी, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, क्या मोदी सरकार को इससे लाभ मिलता आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, लाभ अगर नीरव मोदी, हमको ये तय करना होगा कि अगर जब नीरव मोदी लंदन में एक बाजार में घूमते हुए दिखे थे और एक अखबार के संवाददाता ने उनका एक छोटा सा टिक टैक किया और फिर वो देश दुनिया भर में वायरल हुआ, तो अगर हम ये मान रहे थे कि उससे भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं पर नेगेटिव असर हुआ, तो हमको ये भी मानना होगा कि फिर इससे पॉजिटिव होगा। अगर नीरव मोदी की गिरफ्तारी न होना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देने वाला कारण है चुनाव में, तो नीरव मोदी की गिरफ्तारी स्वाभाविक तौर पर ये मानना होगा कि वो लाभ देगा। अब लाभ देगा या नहीं देगा ये तो चुनाव के बाद ही समझ आएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एक मैसेज पॉजिटिव गया। नीरव मोदी जिस तरह से लंदन में ऐशो आराम के साथ घूमते दिखे थे, उससे देश भर में एक मैसेज गया था कि शायद जांच एजेंसियों ने क्या उतनी तत्परता से अपना काम नहीं किया जितनी तत्परता से उनको करना चाहिए था। कहाँ कमी रह गई कि नीरव मोदी जैसे जो आर्थिक अपराधी हैं वो इस ढंग से विलासिता का जीवन जीते हैं देश के हजारों करोड़ रुपए लूटकर ले जाने के बाद। अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि ये कहना अभी मुश्किल है कि गिरफ्तारी के बाद नीरव मोदी हिंदुस्तान कब आ पाएंगे, क्योंकि गिरफ्तारी एक चीज होती है, उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ में एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें जमानत का प्रावधान होता है। आपने देखा होगा विजय माल्या के संदर्भ में ये प्रक्रिया 2 बार हुई, गिरफ्तार हुए और आनंद फानंद में जमानत हो गई, लेकिन फिर भी प्राइमा फेसाई आरंभिक तौर पर एक सकारात्मक संदेश देश में गया और कम से कम ये बात तो स्थापित हुई कि हम नीरव मोदी को वहां पर पकड़वाने में कामयाब हो गए। इतना एक संतोष का विषय जरूर है और मुझे लगता है कि भारतीय एजेंसियों ने शायद उस खबर के बाद से ही थोड़ी सी अपनी स्पीड भी बढ़ाई और तत्परता भी बढ़ाई, जिसके कारण ये परिस्थिति बनी कि आज नीरव मोदी वहां गिरफ्तार किया गया। जी
मेहुल चौकसी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे नीरव मोदी, कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही थी। ऐसे में चुनाव बिल्कुल दहलीज पर है। टाइमिंग के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर, लेकिन इसका पूरा लाभ तब मिलता है जब प्रक्रिया पूरी हो जाए। आरंभ अच्छा है, लेकिन होता क्या है, जैसे विजय माल्या जब गिरफ्तार हुए तो देश का जो आम आदमी है उसको लगा कि अब हाथकड़ी बेड़ी पहने हुए विजय माल्या जहाज से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेगा या मुंबई एयरपोर्ट पर उतरेगा हमारी जांच एजेंसियों के साथ। लेकिन वो परिस्थिति नहीं बनी जी। न्यायिक अदालतों में विजय माल्या को राहत मिल गई। वैसे ही नीरव मोदी का मसला है, अभी देखना का कोर्ट में क्या होता है, उसको बेल मिलती है नहीं मिलती है, क्या परिस्थिति होती है, फिर एक्स्ट्राडिशन का क्या प्रोसेस है, उसको देखना होगा। पूरा संतोष देश को तब होगा जब नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, इस तरह के जितने आर्थिक अपराधी हैं जिन्होंने भारत के आम आदमी की मेहनत की कमाई जो बैंकों में रखी थी उसको लूटने का काम किया, बैंकों को चूना लगाने का काम किया, वो लोग भारत पकड़ कर लाए जाएं और भारत के कोर्ट ऑफ लॉ को फेस करें, जेल जाएं। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो देश को पूरा संतोष होगा। लेकिन हाँ, आरंभिक तौर पर ये खबर भी सुखद है कि कम से कम नीरव मोदी के गिरफ्तार तक हाथ तो पहुंचा। अब इसमें तो सरकार की या जांच एजेंसियों की कोई भूमिका नहीं हो सकती कि उसको बेल मिले कि ना मिले। लंदन की अदालत है, उसकी अपना प्रोरोगेटिव है, उसके अपना आउटलुक है, वो इस मसले को कैसे देखती है। लेकिन हाँ, देश में इससे एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि आर्थिक अपराधी लंदन में हो चाहे कहीं रहे, उन तक हाथ पहुंचेगा कानून का, भारत का, जांच एजेंसियों का। ये एक बड़ा संदेश गया। जी अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शंकर आनंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर लगातार ये चीज बता रहे थे कि असल फायदा तब माना जाएगा जब एयरपोर्ट पर नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे आर्थिक अपराधी उतरेंगे और हम उन्हें गिरफ्तार करके हिंदुस्तान लेकर आएंगे।